हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ट्रांसलेशन करेंगे हिंदी से इंग्लिश प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। इसके जो वाक्य हैं उसकी करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब इंडेफिनिट होता है अनिश्चित। पहले जान लेते हैं क्या है ये टेंस। अनिश्चित मतलब होता है जिसका कोई समय निश्चित नहीं है, जिसमें समय नहीं बताया जाता। ठीक है, इसकी पहचान क्या है? अंत में वाक्य के ता है, जैसे गाता है, खाता है, जाता है, रोता है, ऐसे अंत में ता आएगा। ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ, ऐसे शब्द आते हैं अंत में। जैसे रहता है, सुबह जल्दी उठता है, ऐसे आते हैं। आपको ऐसे पता चल जाएगा ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है या प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है। इसमें समय निश्चित नहीं होता। जैसे हम प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर होता है ना, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूज में होता है अभी जो समय चल रहा है। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूज में आ गया। लेकिन जो प्रेजेंट डेफिनेट होता है, इसमें हमें ये नहीं कहूँगी अभी आपको पढ़ा रही हूँ जिसमें आएगा। इसमें ये होता है, हम जब किसी व्यक्ति के बारे में बताते हैं, जब हम उसकी आदतों के बारे में बताते हैं, जब हम अपने बारे में बताते हैं, किसी को अपनी सारी हैबिट्स के बारे में बताते हैं, हम रोजाना क्या करते हैं, रूटीन, डेली रूटीन होता है, तो ये प्रेजेंट डेफिनेट में आता है, जिसमें समय नहीं होता। इसमें अगर मैं किसी व्यक्ति के बारे में बताऊंगी तो उसमें कोई समय नहीं है, उसके कोई समय चल रहा है, जहाँ कब पास्ट में बता रही हूँ, फ्यूचर में। सो ये अनिश्चित समय का है। आपने ये याद रखना, जब हम किसी के बारे में बताते हैं, जब हम अपने बारे में बताते हैं, हम सारा दिन क्या करते हैं, मेरे क्या हैबिट्स हैं, मेरी हॉबीज़ क्या हैं, जो जो आते हैं हमारी, मैं कहाँ रहती हूँ, कहाँ जाती हूँ, सारा दिन क्या करती हूँ, वो क्या करता है, हम, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। आपको इसकी खुद प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसकी प्रैक्टिस करोगे इंग्लिश बनाने की तो आप जल्दी इंग्लिश सीख पाओगे। स्टार्ट करते हैं। चंदन एक साधारण व्यक्ति है। चंदन एक, चंदन है का मतलब इज। यहाँ आप कहोगे है आया है, ता है नहीं आया। सो ये भी एक वाक्य है, ये सिंपल वाक्य है, ये भी प्रेजेंट का वाक्य है, जिसमें हम किसी व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं। जहाँ जो है वो इज है, इज जो है यही वर्ब है। ठीक है, इसमें तो होता है हम दूसरा जो ता है, ती, इसमें हम जब कोई जो मुख्य क्रिया होती है, जब कोई वर्ब जो एक्शन होता है, जब कोई काम कर रहा होता है, काम करता है, तो ता है, ती ही आता है। लेकिन जब हम किसी वाक्य, किसी के बारे में बता रहे हैं, चंदन एक, हम बता रहे हैं कि चंदन एक साधारण व्यक्ति है, तो इज आएगा, सिंपल इज आएगा, जहाँ वर्ब की ये फॉर्म है इज, इसमें कोई काम नहीं हो रहा। ठीक है, चंदन इज साधारण होता है ऑर्डिनरी। सो यहाँ ओ है, जो लफ्ज़ जो होता है पहले ओ होता है, ओ की स्वर आवाज आती है तो हम एन लगाएंगे, इसके आगे अ नहीं लगाएंगे। अ तभी लगाते हैं अगर जहाँ व्यंजन का कोई होता तो उसकी आवाज़ आती, जैसे क, ब, ज। लेकिन जहाँ ओ स्वर की आवाज़ आ रही है तो एन लगेगा। चंदन इज एन साधारण होता है, ऑर्डिनरी व्यक्ति होता है पर्सन। चंदन है का मतलब इज, एक का मतलब एन, साधारण का मतलब ऑर्डिनरी, व्यक्ति होता है पर्सन। चंदन इज एन ऑर्डिनरी पर्सन। सो इसका मैं रूल आगे बताती हूँ, कैसे इस सेंटेंस के जो है स्ट्रक्चर बनता है। पहले कर लेते हैं। वह एक किसान है। ये भी सिंपल वाक्य है, जिसमें हम बता रहे हैं कि वो फार्मर है, इसमें कोई क्रिया नहीं हो रही, काम नहीं हो रहा। ही, वह का मतलब होता है ही, इसका एक का मतलब होता है अ, है का मतलब होता है इज। सो हिंदी में पहले वह जो करता है सब्जेक्ट है वही लिखेंगे, लेकिन इंग्लिश में वर्ब सेकंड नंबर पे आता है। हिंदी में जो वर्ब होता है वो तीसरे नंबर पे है का मतलब ही इज है, लेकिन हिंदी इंग्लिश में सेकंड नंबर पे आएगा। ही इज, एक का मतलब अ फार्मर। अब देखो मैंने जहाँ अ लगाया, एन नहीं लगाया, क्योंकि जहाँ फ एफ की है ना, तो व्यंजन की आवाज़ आ रही है, फार्मर फ, तो अ लगेगा आर्टिकल। ये ए एन आर्टिकल, ये भी आपको साथ साथ में सीखने पड़ेंगे। आगे है वह अपनी पत्नी, यहाँ पत्नी आएगा, वह अपनी पत्नी के साथ गांव में रहता है। सो इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या है, पहले ये वाक्य कैसे है जो हम पहचानते हैं, इसका रूल जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का कैसे बनता है। पहले होता है इसका सब्जेक्ट,
उसके बाद आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में लगता है SES और उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसको बोलते हैं? कर्ता को। वर्ब क्या होता है? मुख्य क्रिया जिसमें काम होता है, क्या काम हो रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट है जो आगे बढ़ जाते हैं, जो अदर वर्ड्स जो आगे बढ़ जाते हैं, जिसके ऊपर बात हो रही है, ठीक है। तो ये क्या पहले सब्जेक्ट आएगा, आप देख सकते हो, वह क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है। तो क्या होता है? रहता है, ये है क्रिया, जो वर्ब है। तो इंग्लिश में वर्ब आएगा जब वर्ब सिंगुलर होता है, ये मैं बता देती हूँ। जब वर्ब जो ये सब्जेक्ट जो है कौन कौन से होते हैं? ही, शी, इट या नेम, या किसी व्यक्ति का हम यहाँ नाम लिखते हैं। तो अगर यहाँ पहले वह आया है, मतलब ही आया है, तो अगर ही, शी, इट या किसी व्यक्ति का नाम आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SES लगेगा, ये याद रखना। तो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जैसे यहाँ लिव आया है तो इसके साथ S लगेगा, क्योंकि जहाँ इसके आगे ही है, ठीक है। अगर जहाँ ये आता यू तो सिर्फ आता लिव, इसके साथ S जो है नहीं लगता। अगर दे आता तो जहाँ लिव आता तो इसके साथ भी S नहीं लगता। अगर शी आता तो इसके साथ S लगता, ठीक है। अगर ही, शी, इट, नेम आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SES लगता है। लेकिन अगर क्या आएगा? आई, वी, यू, दे, ये सभी क्या हैं? प्लूरल है, तो क्या आएगा? SES नहीं लगेगा, SES नहीं लगेगा। तो इसका यही है, वह अपनी पत्नी के साथ गांव में रहता है। तो हम बनाएंगे जो ये लिखा है इसी तरफ बनाएंगे। सब्जेक्ट में लिखेंगे ही, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, उसके साथ S लगेगा। ये है वर्ब की फॉर्म। ता है, पीछे ता है ना, तो इसको हम पहले लिखेंगे इंग्लिश में, लिव्स। रहता का मतलब होता है लिव्स। ही लिव्स अपनी पत्नी के साथ का मतलब विद अपनी, हिज पत्नी, अपनी पत्नी का मतलब हिज वाइफ। ही लिव्स विद हिज वाइफ में का मतलब होता है इन, ये ऑब्जेक्ट आ गया, इन द विलेज। इन द गांव होता है विलेज। ही लिव्स विद हिज वाइफ इन द विलेज, ये आ गया पहले ही सब्जेक्ट, उसके बाद लिव्स आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ S लगा है, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट आ गया, जो बाकी के शब्द बच जाते हैं, ठीक है। इसके आगे आ गया, वह सुबह जल्दी उठता है। ही उठता है, क्या होता है? वेक्स। तो जहाँ S आएगा वर्ब की फॉर्म के साथ, क्योंकि जहाँ ही लगा है, ठीक है। ही वेक्स अप, जल्दी होता है अर्ली, सुबह, इन द मॉर्निंग। ही वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वह अपने दांत साफ करने के लिए ब्रश का इस्तेमाल नहीं करता। अब देखिए, ये आ गया नहीं करता है, करता है लेकिन साथ में नहीं है, तो ये कौन से वाक्य आ गया? ये नेगेटिव आ गया, ठीक है, नकारात्मक वाक्य बोलते हैं इसको। सो ये जो पहले वाक्य थे जिसमें नहीं आता है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? जो पहले वाक्य हैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक वाक्य, ठीक है। जैसे ये है ही वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये सकारात्मक वाक्य हैं, ठीक है। इसका यही रूल है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब जो मैंने बताया था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SES प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। आगे आ गया ये वाला जो वाक्य है नहीं करता है, तो क्या है ये? नेगेटिव सेंटेंस, इसको बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। इसका भी रूल जानेंगे तभी ये सेंटेंस बन पाएगा इंग्लिश में, तभी लिखेंगे। इसमें आता है पहले सब्जेक्ट, उसके बाद आता है डू, डज, उसके बाद नॉट का मतलब है नहीं, तो ये करता हो गया, ठीक है। और ये हेल्पिंग वर्ब हो जाता है, ठीक है। मेन वर्ब तो आगे आएगा, इसमें जो मेन वर्ब है वो जहाँ आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो वाक्य बच जाते हैं, शब्द बच जाते हैं, अदर वर्ड्स, ठीक है। इससे पहले अब बनाते हैं हम इसको,
वह अपने दांत साफ करने के लिए ब्रश का इस्तेमाल नहीं करता। तो पहले क्या आएगा, करता, ही, वह, ही। उसके बाद आ गया, उसके बाद क्या आएगा, डज नॉट लिखेंगे या डू नॉट। डज नॉट तभी लिखेंगे अगर ही, शी, इट है, क्योंकि ES लगा है पीछे, ठीक है ना। अगर प्लूरल है, यू, दे, वी, सब्जेक्ट, तो डू लगेगा। लेकिन जहाँ ही है तो हम डज नॉट लिखेंगे, डज नॉट। ही डज नॉट, डज नॉट का मतलब है नहीं करता है। वह, ही नहीं करता है मतलब डज नॉट ब्रश का इस्तेमाल। ही डज नॉट यूज, इस्तेमाल होता है यूज। ब्रश का मतलब ब्रश साफ करने के लिए। साफ करने की क्या इंग्लिश है, जो वर्ब है, जहाँ वर्ब, तो जहाँ फॉर क्लीनिंग भी आ सकता है और टू क्लीन भी आ सकता है। टू क्लीन अपने दांत, हिज टीथ। तो इसका पूरा ये बनेगा, ही डज नॉट यूज अ ब्रश टू क्लीन हिज टीथ। आगे है, वह नीम के पेड़ की एक छोटी शाखा से अपने दांत साफ करता है। शाखा से अपने दांत साफ करता है। ही दांत साफ करता है, इसका मतलब साफ करता क्या है, ब्रश, जो क्लीन भी आ सकता है। ही ब्रशेस, ही है ना तो ES लगेगा। ही ब्रशेस अपने दांत मतलब हिज टीथ, पेड़ की एक छोटी शाखा से, विद द, छोटी शाखा क्या होती है, स्मॉल ब्रांच, विद द स्मॉल ब्रांच, विद द स्मॉल, ए का मतलब स्मॉल ब्रांच ऑफ, की का मतलब है ऑफ, नीम के पेड़, ऑफ द नीम ट्री, नीम का पेड़ का मतलब नीम ट्री। ही ब्रशेस हिज टीथ विद द स्मॉल ब्रांच ऑफ द नीम ट्री। आगे है, नहाने के बाद, ता है ये लगा है ना, तो इसका मतलब है ब्रशेस, ये प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है। नहाने के बाद वह खाना खाता है। के बाद का मतलब है आफ्टर, नहाना होता है बाथिंग। ही खाता है, ही तो आ गया सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आएगा, वर्ब। वर्ब के साथ SES लगेगा क्योंकि ही है। खाता है का मतलब है ईट्स, क्या खाता है, खाना। ही ईट्स फूड। आफ्टर बाथिंग ही ईट्स फूड, वह सुबह जल्दी अपने खेत पर चला जाता है। वह का मतलब है ही, चला जाता है का मतलब क्या है, क्योंकि ही के बाद इंग्लिश में सीधा वर्ब आएगा तो वर्ब हिंदी के लास्ट में होता है, ता है ना। ही गोज टू, खेत पर, ही गोज टू द फार्म, अपने खेत मतलब ही गोज टू हिज फार्म, हिज आएगा, हिज फार्म। जल्दी होता है अर्ली, सुबह होता है मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग। आगे आएगा, वह बाजार से अनाज और सब्जियां नहीं खरीदता। ता, ये ता आ गया ना। ही, वह होता है ही, अब वर्ब लिखेंगे, खरीदता क्या होता है, बाय। नहीं खरीदता, ये फिर नेगेटिव आ गया। नहीं खरीदता का जो ये रूल था, मैंने बताया था आपको, क्या था, पहले करता आएगा, उसके बाद डू या डज आएगा, उसके बाद नॉट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। इसमें भी हम वही लिखेंगे, ये देखिए, वह बाजार से ही नहीं खरीदता लिखेंगे, ही डज नॉट, ही डज नॉट, खरीदता क्या है, बाय। ही डज नॉट, ये वर्ब की लागी ना फॉर्म, ही डज नॉट बाय अनाज और सब्जियां। अनाज क्या होता है, ग्रेन्स, ग्रेन एंड वेजिटेबल्स। ही डज नॉट बाय ग्रेन एंड वेजिटेबल्स। से का मतलब फ्रॉम, से का मतलब है फ्रॉम, बाजार, मार्केट। ही डज नॉट बाय ग्रेन्स एंड वेजिटेबल
फ्रॉम द मार्केट। वह इसे अपने खेत में उगाता है। ही पीछे है ता है, उगाता है। उगाता क्या होता है? ग्रो। ही ग्रो, इसे क्या होता है? इट, अपने खेत में। इन हिज फार्म, ही ग्रो इट इन हिज फार्म, या फील्ड्स भी बोल सकते हैं खेत को, इन हिज फील्ड्स या इन हिज फार्म। वह पैसों से कपड़े नहीं खरीदता। ता है। ही नहीं, फिर आ गया नहीं। ही डज नॉट, खरीदता की इंग्लिश क्या है? बाय। ही डज नॉट बाय पैसों से कपड़े। ही डज नॉट बाय क्लोथ्स, कपड़े पैसों से मतलब विद मनी। ही डज नॉट बाय क्लोथ्स विद मनी। वह दुकानदार का कुछ चावल और गेहूं देता है। ता है। ही क्या है? देता है। देता है कि इंग्लिश क्या है? ही गिव्स सम, चावल और गेहूं। चावल की इंग्लिश क्या है? राइस। राइस एंड वीट, दुकानदार को। ही गिव्स सम राइस एंड वीट टू द शॉपकीपर। दुकानदार होता है शॉपकीपर। आगे है और का मतलब एंड, बदले में होता है। में का मतलब इन, बदला होता है रिटर्न। एंड इन रिटर्न, दुकानदार उसे कपड़े देता है। एंड इन रिटर्न द शॉपकीपर, दुकानदार क्या आ गया? द शॉपकीपर गिव्स, देता है मतलब गिव्स हिम क्लोथ्स, उसे कपड़े। हिम क्लोथ्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।